बाबू काम तो वहाँ भी हो ही रही है ना, जग गई क्यों नहीं? फिर तो जा सकती थी वैसे तो। नहीं, हमारा मन यहाँ ही आने का था, हमें पता था उसके बारे में, पर हम कभी भी नहीं गए वहाँ पे, हम यही आने का मन था हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वहाँ बता देना तुम्हारी गुरु नहीं, को। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटे भाई, अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो बताना चाहिए अपनी नहीं माँ, मैं कभी भी नहीं गई, मुझे पता भी नहीं है उनका किस तरफ है। ठीक है, फिर मैं तो बोली हूँ ना, फिर मान जाती हूँ मैं तो। नहीं माँ, मैं कभी भी नहीं गई। तुम ही तो कहते हो भोली माँ, तो मैं भोली हूँ। अच्छा फिर तेल लाई है तुम? हाँ जी, तेल लेके आई थी, नीचे मंदिर में रख दिया। तू गुड़ किसको देती है? गुड़ मैंने तो नहीं दिया किसी को। तेरे घर में किसी मंदिर में गुड़ किसको चढ़ाती है तू? गुड़ मेरा बेटा चढ़ाता है मंगलवार को। फिर बस गुड़ खाना होता है? नहीं, गुड़ चने चढ़ाते हैं। हाँ। ऐसे कह देते सारे खा लो इसी में। गुड़ चने आप ही खा लिया करो पूरा परिवार एक बार। ऐसे कह के दे देते हैं गुड़ खा लो सा, ऐसे कह देते हैं, है ना? ऐसे बोलते हो ना तुम? नहीं, मेरा बेटा ही चढ़ा के जाता है। हाँ तो ऐसे ही बोलता है ना। हाँ तो वो ऐसे ही बोल देता है, मुझे तो नहीं पता। फिर मेरे को बतासे दे दियो। हाँ, आपको बतासे को बोल लगा देगी? हाँ जी, लगा दूंगी। ठीक है, तो पर इतना ही कर दियो बेटा, ठीक है। इतने में ही कर दूंगी मैं तेरा काम धंधा भी लग जाएगा, हारी बीमारी भी दूर हो जाएगी, तेरे घर में जो कलह कलेश है वो भी दूर हो जाएगा, जो पास पड़ोस वाले तुझे देख के जल रहे हैं वो भी सब ठीक हो जाएगा, जिन रिश्तेदारों से तेरी नहीं बन रही वो भी तेरे घर आने लग जाएंगे। और बताओ और क्या पूछना है? नहीं माँ, बस यही पूछना है, बस आपका आशीर्वाद करेंगे। इसका आशीर्वाद है, माई का आशीर्वाद है, झोलियाँ सदा भरी रहे, खाली कोई जाए ना यहाँ से, माई की संगत की हुई भंडार भरते रहें और माई की झोली ऐसे ही बच्चों की झोलियों में जलती रहे। आगे बोलो। माँ, इसके ना दुकान का 2-3 महीने से काम नहीं चल रहा, बंद हो गई दुकान बिल्कुल। हम शारदा से नोएडा शिफ्ट हो गए, वहाँ भी और लैंडलॉर्ड जो हमारा बदतमीजी कर रहा है, वो कह रहा है मेरे घर से निकल जाओ तुम, उसकी नीयत खराब हो गई। अब इसके पापा मथुरा में है, वो ये कह रहे तुम मेरे पास आ जाओ, तुम वहीं जाके रहो। तो क्या मैं माँ ये सही होगा? वो बुला रहे हैं हमें, मथुरा नहीं जाना माँ, मुझे कह रहे तुम यहीं सारा काम करो। बिल्कुल ही जीरो पे आ गई दुकान इसकी, अच्छी खासी चल रही थी। मैंने तो कहा था संभल जा बाबू, जब तक संभला जब तक देर हो गई। मैंने तो 3 बार चेतावनी दी थी ना। आपने दी थी। तो फिर मैं मेरी क्या गलती है बता? फिर माँ अब क्या करूँ आप बताओ। अब सेवा दे मंदिर में आकर के 3 शनिवार ठीक है माँ। करती है महामाई, और मैं फिर बोल रही हूँ वचनों में ले ली जाती है महामाई के गुरु निंदा करो तो मैं घर आ जाती हूँ लौट करके, और तूने करी और सुनी, हाँ माँ। और जितनी उसके बाद तेरे ऊपर कृपा हुई वो सिर्फ तेरी गुरु की वजह से हुई, मैं नहीं थी, मैं पहले बता देती हूँ बेटा। और अब भी कुछ नहीं जा रहा बाबूजी, सभी बच्चों को इसने बोल दिया है कि जिनको दिक्कत है आप जा सकते हो, मेरी तो जिम्मेदारियां ही कम होंगी, क्योंकि बाबूजी बहुत जिम्मेदारियां इसकी आगे बढ़ रही हैं, इसको बड़े काम है, इसको भक्ति में ही काम है अपने, इसको और चीज़ों से लेना देना नहीं है। वो तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इसको शिष्य देती हूँ कि भैया इन बच्चों को संभाल। तो सुन मेरी बात, अगर दिक्कत है तो आज ही आखिरी मौका है, जा सकता है बेटा, इसके बाद नहीं जाने दूंगी, ये देख लेना फिर। जी माँ, बस आप अपनी भक्ति गुरु से जोड़ के रखो माँ, बस देख ले, सोच ले, आज बोल रही हूं मैं कि जाना है तो जा बाबू, इसके बाद नहीं जाने दूंगी, फिर मत बोलना, क्योंकि तेरे को 3 बार प्यार से समझाया था, तू नहीं माना बेटे। गलती हुई है माँ, अब आगे से ध्यान रखूंगी ना ही हो। क्या चाहिए बोल? फिर से दुकान खुलवानी है? हाँ माँ। फिर से काम कराना है? हाँ माँ। गुरु के नाम के व्रत रखने आरंभ कर दे और 3 शनिवार की इस दरबार में सेवा दे दे, जा, तेरे को कोई पीछे मोड़ने वाला नहीं है, अगर तू सही चला गुरु के साथ तो। माँ मथुरा नहीं जाना फिर बिल्कुल, भूल के भी मत जाना। तो माँ दिल्ली में करूँ या यूपी में ही रहूँ? दिल्ली ही पार उतारेगी बेटा तुझे, दिल्ली से बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ हमारे पास बस 18 तारीख से बताया पहले कर दो, तो हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानती, वो मेरे साथ बदतमीजी करना चाह रहा है। तो मैंने उसको डांट दिया, तो कह रहा मेरा घर खाली करो तुम। अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ घर लिए। माँ बाप ऐसे कर दो दिल्ली में, मैं 2 दिन के अंदर तक ख़त्म ध्यान दे
आगे भाई बोलो भाई। हाँ, मैं 3 साल से बड़ा परेशान हूँ। कहाँ से आया बेटे? मैं बिहार से आया हूँ। इससे पहले और किसके पास जाता था? कितना लूट के आया है यहाँ? वैसे तो बहुत लूट गया माँ, लेकिन अभी तेरी ही सोच थी फ्री वाले कुछ नहीं करते, पैसे वाला जल्दी कर देगा और उस पे ज्यादा होगा कुछ। ठीक है नहीं थी? थी माँ। तो फिर आज फ्री वालों के पास क्यों आ गया बाबू? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, फ्री वाले क्या कर सकते हैं जब पैसे वालों से नहीं हुआ? यही सोच थी ना तेरी? नहीं, मैं ऐसा उसमें तो नहीं सोचा। हाय झूठ अभी बोला तूने। अरे कभी क्यों सोचा इसने? अभी बोला, यहीं पे बोला इसने अभी। मुझे एक बात बता बेटा, सारे बताना बाबू, लेकिन मेरे को सारे एक बात बताओ जरा, क्या पैसे मेरे पास जाते हैं? नहीं, मेरे पास क्या आ जाता है? तुम्हारे बतासे, हलवा, चने। मैं पैसों का क्या करूंगी? मैंने कौन सा बिल्डिंगें बनवानी है बेटा अपनी? हैं? तो बेटा जो भगत हमारे नाम से पैसे लेते हैं ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। ठीक, बाकी तेरी मर्जी भैया, पैसे वालों पे तो बहुत कुछ था। अब सुन मेरी बात, कहाँ से आया है तू? हाँ वैसे तो बिहार से हूँ। तेरे को भगत बनना था क्या? नहीं। हाँ अब हाँ, तुझे भगत बनना था। हाँ, तुझे सीखना था। हाँ, तू इसीलिए घूमा, इसीलिए भटका। हाँ, तूने इसीलिए पैसे बर्बाद किए। अब ये और बता, तूने अब तक कितने गुरु बनाए? मैं 2-3 साल से बहुत परेशान था और मैं सोचता था कि मेरा कहीं भी जहाँ ठीक हो जाए, कोई भी कहता था कि वहाँ ठीक हो जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ जाता था। मैं अपने दुख से परेशान था, इसलिए मैं किसी को गुरु बनाया करता था। बोल कालका माई की। मुझे फिर सीखता क्या था उनसे? कुछ नहीं सीखता था, मैं अपने दुख के लिए जाता हाँ था। मतलब सीखने तो गया था ना तू। हाँ। अब फिर तुझे भगत, तूने क्या सोचा था कि मैं भी ऐसे ही सीख जाऊंगा, कर लूंगा तो 2 पैसे की मुझे भी कमाई हो जाएगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता माँ। छूट नहीं, कोई क्या हो गया सोच लिया तो कुछ, तूने कुछ गलत थोड़ी कर दिया। चलो गलत कर भी दिया तो हो जाती है गलती, जी पर सोचा था कि नहीं? जी मैं सोचा था। नाम बोलते हो? राजा कुमार। तेल लाया है? जी नहीं लाया। तेल लाया था, मैं नीचे रखा। घर में कहाँ पे घुमा के लाया फिर तू? माँ और उसको लेकर यहाँ से पहले कहीं और गया था क्या? घर से नहीं लाया, मैं कोटला में रहता तो कोटला वहाँ से लेके आया। कोटला में किसके पास रहता था? रूम लेके रहता हूँ वहाँ। जब अच्छा, कोटले में मंदिर भी जाता था क्या काली के? नहीं, वहाँ कोटले में एक बार कालका मार गया था एक तो बार। आज आई है ना वो गद्दी पे, पहले ही जयकारा लगा चुकी थी वो तो। हाँ, मैं 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे पास भगत बनने तो नहीं आया, इलाज कराने आया है ना? यस माँ। नाम बोल अपना। राजा कुमार। जिस कमरे में तू रहता है तेरे साथ और लोग भी रहते हैं? मेरी वाइफ। अच्छा, उसके बाद सीधा यहाँ आया, कहीं और भी गया था बीच में? नहीं, कहीं नहीं गए। पहले तो बिहार से कोटला आया, कोटला से एक बार माँ कालिका गया था और यहाँ आया डायरेक्ट। क्योंकि तेरा तेल मेरे पास नहीं पहुंचा है। सही बताया कि नहीं बताया भाई? खराब हो गया ना तेल? फिर मैंने लाडली के बारे में फिर कैसे गलत बोला होगा फिर? अच्छा फिर ये बताओ, कौन सी शक्ति बैठी है सामने? सबसे पूछ रही हूँ। बताओ बताओ बताओ। आज तुम्हें फिर मैं बताऊंगी ना कि सही रूप क्या है मेरा, लोग कौन सा रूप बताते हैं मेरा। जल्दी बोलो, कौन सी शक्ति बैठी है? सबको सीखना चाहिए ना भाई, संगत को भी तो आना चाहिए। हाँ बताओ, कौन सी भद्रकाली? सारी भद्रकाली हैं।
बोलो बोलो हैं। बोलो बोलो, नहीं पहचाने ना, नहीं पहचाने ना, अभी भी सोच लो। अरे बताओ ना कौन सी माँ बैठी है यहाँ पे? है कौन सी कौन सी? शीतला नहीं है। मरगढ़ वाली मैम, मरगढ़ वाली शमशान वाली ऐसे ही आती है खेलती और उनको विकराल रूप बताते हैं, उनका रूप तो ये वाला है। अब उनसे डरते हैं, बताओ। हम तो कहते हैं माँ से पसंद है। फिर विकराल भी बन जाती हूँ मैं, तो फिर मैं ऐसे रहती हूँ, मैं ऐसे ऐसे अच्छा लगता है मुझे, ऐसे अच्छा लगता है मुझे। इसका क्या काम था? बेटा क्या काम था तेरा? हमारे भगत बन रहा है, पैसे वैसे लुटवा के आया है। पैसा लुटा के आ गया। फिर मैं नहीं कर ली इसका काम। अरे माँ इसने इसने मेरे को गंदे गंदे भोग दिए, उल्टे सीधे भोग दिए। ऐसे कैसे? फिर मेरी सेवा नहीं सीखी, ऐसे ही दे देते हैं कुछ भी मुझे। तो क्या नाम था इसका? राजा कुमार। राजा कुमार। और फिर तेरे पापा का नाम क्या था? शिव शंकर साहब। और तेरे दादा का नाम क्या था? बद्री साहब। तू शमशान में क्यों जाता था? शमशान में नहीं जाता था मैं। बदले नहीं देगा किसी ने। झूठ बोल रहा है ये। बदले नहीं देगा। बता दे। वैसे कभी घूमने गया होगा? इसे घूमने को शमशान मिला था। ओए, आंटी किस बात की चढ़ाई थी मेरे पास? जब तक सत्य पे नहीं आएगा तब तक कोई काम नहीं होगा तेरा। यहाँ पर ये सब बात समझ ले। किस बात के मटके रख के आया है मेरे पास? पहले सत्य बताया, संगत को पता लगनी चाहिए हर बात। खुला दरबार है ये, यहाँ कुछ छुपता नहीं है। यहाँ अगर बच्चों के दरबार वाले बच्चों को भी डांट पड़ती है तो सबके सामने पड़ती है। क्या तेरे उल्टे सीधे भोग देने से चल जाऊंगी मैं? तूने नहीं लिए क्या दूसरों से पैसे मेरे नाम पे? बोल, तूने नहीं लिए मेरे नाम पे पैसे दूसरों से? क्या पूछ रही हूं मैं? माँ मैं कहाँ पैसा लिया किसी से? मेरी हांडिया किसके साथ रखने जाता था? हांडिया रखवाने तक के पैसे लिए हैं तूने? किसके साथ, किस भगत के साथ तूने सेवादार होकर के काम करना शुरू किया था? देख बाबू, सत्य नहीं बोलेगा तो यहाँ कोई काम नहीं होगा, फिर तू जा सकता है। नहीं, मैं कुछ दिन पहले एक मुस्लिम भगत थे, उसने मुझे घर बनाने का सामान दिया था और उसने मेरे से पैसे भी लिया था। तो उसने सरसों वरसों दिया था, बोला शमशान के अथी में फेंक देने, गड्ढे में फेंक देने के लिए, तो वो मैं फेंक दिया। बस यही सही बात है माँ। और पैसे उसने मेरे से लिए, मैंने उससे पैसे उससे नहीं लिए माँ। अभी तो शमशान घूमने गया था, अभी कह रहे हैं मैं रखने गया था। अब फिर बताओ मैं क्या करूं? बताओ। जो भी गलती हुई मैं तेरे सर पे। सुनो, शमशान वाली तेरे ऊपर नाराज चल रही है। आई बात समझ में? शुक्र कर कम से कम चल तो रहा है। ऐसे कौन जाता है बाबू घूमने शमशान में? बताओ मुझे, कोई जाता है क्या? कौन जाता है? मेरे को मैं ये सही बोला भाई, ये बच्चा सही बोला बिल्कुल।
हमें कोई नहीं पूछता बाबू, कोई पूछता है हमें? माँ अब कभी नहीं जाऊँगा माँ, बस मुझे सही रास्ता दे माँ, और मुझे कहीं शरण दे माँ, कि मैं और मुझे रोजी रोटी दो, मैं कहीं भी आराम से रह पाऊँ माँ, बस यही सुन बाबू, भक्ति भक्ति के बिना कुछ नहीं है। भक्ति करोगे कुछ सब कुछ मिलेगा। कुछ नहीं रखा इनमें, हांडिया चलाने में और ये करने में वो करने में, इनमें कुछ नहीं रखा। आज से तेरे दरबार से जुड़ गया हूँ माँ, हम ऐसे सब बोल जाते हैं। फिर बाबू इसकी हाजिरी करा दो और मेरे नीम के पत्तों की माला चढ़वा दो और मेरी सरकंडे की माला, सरकंडे की माला नहीं दी मुझे बहुत दिन से, और मेरा दूध चढ़वा देना, कर दूंगी मैं तेरा काम, जा। बस इतना ही चाहिए मेरे को, बस। आगे भाई बता रहे, खड़ा हो जा, बता रहे।